हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं बाहर गई थी और मैं वापस आ चुकी हूँ घर। सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी हम घर को अपने लॉक करके जाते हैं तो कोशिश तो यही करते हैं कि सारी चीजें हम प्रॉपर तरीके से सेट करके देख करके ही जाएं। पर कभी कभी जल्दबाजी में कुछ चीजें होती हैं जो रह जाती हैं, और फिर उन गलतियों का जो होता है ना, वो छोटी सी गलती, छोटी सी चूक जो होती है, हमारे लिए कितना बड़ा काम और हमारे लिए कितना बड़ा सिर दर्द होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे से क्या गलती हो गई थी। वैसे तो मैं सारी तैयारी करके गई थी, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो हुआ ये कि मैं जब जा रही थी तो जाते वक्त जो मेरा साइड वाला रूम है उसमें क्या हुआ था, उसकी विंडो ओपन रह गई थी। कर्टन लगाने से पता नहीं चल रही थी। तो जब अभी मैं लौट के आई हूँ तो देख रही हूँ इतनी गंदगी हो रखी, इतनी हवा चली, इतनी धूल, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। मैंने रूम की क्लीनिंग की, इतना डस्ट था, इन सब पे इतना डस्ट आ गया है कि सारी चीज़ों को मुझे अगेन क्लीन करना पड़ा है, क्योंकि ये विंडो जो थी मेरी, ये विंडो खुली रह गई थी। और इसको क्या हुआ था, मैंने ऐसे इसको लगा दिया था, सिर्फ फायर में से इसको लगाया था इसका, और इसी से सारी धूल अंदर आ गई, क्योंकि बारिश हुई थी, आंधी आई थी हल्की हल्की, इसकी वजह से ये रूम पूरा कचरा हो गया है। तो मुझे देख लीजिए फिर से सारी चीज़ों को क्लीन करना पड़ रहा है। तो हमेशा याद रखिए, जब आप कहीं जा रहे हैं बाहर तो खिड़की दरवाजे पूरी तरीके से बंद करके जाइए। मैंने देखिए ऊपर का भी खोल रखा था, मुझे लगा कि वेंटिलेशन होता रहेगा, और मगर गलती क्या हो गई कि इसकी वजह से सारा डस्ट जो है पूरे गद्दों पे और पूरे नीचे फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट मैंने कर रखा है। यहाँ पे जैसे बच्चे हैं अपना पढ़ते हैं, खेलते हैं, जो भी अपना इसी रूम में। और अब क्या है कि देखिए पूरी गंदगी हो गई। तो हमेशा कोशिश करिए कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हों 2-3 दिन के लिए, तो भी आप अपने रूम का डोर विंडो अच्छे से लॉक करके जाइए। जो मैंने गलती की है वो आप मत करिएगा, क्योंकि वेदर का है, कभी भी चेंज हो जाता है और आपको डबल मेहनत पड़ सकती है, जो कि मुझे करनी पड़ रही है। और इसी तरीके से जब मैं वापस आई हूँ तो मेरे कुछ पार्सल थे जो कि आए थे मीशो की ओर से। मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो मैं थी नहीं, तो बगल में भाभी हैं, उनके पास रह गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्यों मंगाई हैं मैंने। तो ये सारी चीजें तो थी, साथ में मेरा आरओ भी पता नहीं क्या हो गया कि इसी बीच गड़बड़ हो गया। मतलब आते आते बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई। तो ये देखिए इसमें क्या हो गया कि इसमें बीपिंग आने लगी। ये मेरा जो है लिप प्योर का आरओ है, और सच में काम बहुत अच्छा करता है, और ये कई सालों से लगा हुआ है। पर इसकी क्या है, ये यूवी लाइट खराब हो जाती है तो इसमें बीपिंग आती है। तो इतना मैंने इसके पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार मैं देख रही हूँ कि इसमें सच में इसकी जो लाइट से दोनों तरफ से फ्यूज हो गई है, और यही कारण है कि इसमें बीप हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आ क्यों रही है इतनी ज्यादा। मतलब जब भी मैं ऑन करती थी स्विच को तो इसमें से आवाज आने लगी, अचानक से ऐसे ही आने लगी। जब मैं लौट करके आई तो मुझे लगा कि इसको सर्विसिंग करने के लिए बुलाना है, जबकि मैं सर्विसिंग के करा के ही गई थी। मगर फिर भी मुझे डाउट हुआ कि क्या प्रॉब्लम है इसको। तो ये भैया आए हैं सर्विसिंग के लिए, तो इन्होंने बताया कि यूवी लाइट इसकी जो है खराब हो गई है और इसको जो है अब चेंज करने का समय आ गया है। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से मैं जान गई कि हाँ, इस तरीके से चीजें जब भी होती हैं तो इस तरह से हमको आइडिया लग जाएगा, जब भी बीपिंग आएगी तो हमें यूवी लाइट चेंज करनी होगी। और इतनी देर में छोटू भी सो के उठ गया है। सो के उठा है क्या बेबी अभी? हाँ, तो आजकल तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि सच में ये होता है कि 10 बजे के बाद हम जो भी काम होता है बंद कर देते हैं, अपना रूम के अंदर ही रहते हैं, बाकी के अंदर के काम करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप बढ़ जाती है। तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, ये गोंद कतीरा है, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, यही भिगो देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है अपना कहीं आते, क्योंकि उन्हें ट्यूशन जाना है, अभी स्कूल कुछ बच्चों के बंद है, कुछ बच्चों के खुले हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये गोंद कतीरे को मैं भिगो लेती हूँ, और इसका इस्तेमाल मैं अपने शरबत में, खाने में, दही में, छाछ में डाल करके दे देती हूँ। सच में बहुत ही यूजफुल है, आप इसको जरूर घर में बना के रखिए। खासतौर से जो ये समर सीजन है इसके लिए तो बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक है, और साथ सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरल फॉर्म में मिल जाता है हमको। तो इसको मैं क्या करती हूँ, मैं दही लेती हूँ, मुझे दही के साथ इसे खाना बहुत पसंद है। तो जैसे कि दही ले लीजिए, या फिर आप मट्ठा ले लीजिए, या फिर आप लस्सी बना लीजिए। उसमें क्या करिए, इसको 2 से 3 चम्मच डाल लीजिए, और जिसको भी खाना है इसको आप दे सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिए कि इसको खाते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि इसको किसी लिक्विड फॉर्म में ही खाना है। ये नहीं कि आप इसको ऐसे डायरेक्टली खा लें, तो ये क्या होगा, नुकसान करेगा। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इस तरह से दही में डाल देती हूँ। साथ में देखिए गुड़ भी डाल दिया है, शुगर अगर नहीं खाना चाहते, नहीं तो शुगर खाना चाहते तो वो डाल दीजिए। और इसमें मैं क्या है, गोंद कतीरे को मैंने पूरा नाइट सोक करके रखा था, और सुबह क्या है, ये अच्छे से ये इस तरह से जेली फॉर्म में आ जाता है। और ये देखिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और दही भी मेरा पतला हो गया है। तो इस तरीके से ही इसको खाना है। आप इसको बिल्कुल भी ये सोचिए कि स्पून से लेकर के डायरेक्टली खा लेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो थोड़ा सा आपको इनका ध्यान देना है। साथ ही मेरे जो कुछ पार्सल आए थे तो वो भी मैं आपको
आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या चीजें आई थी, क्या क्या चीजें मैंने मंगाई हैं। कुछ चीजें तो मैंने मंगाई हैं, कुछ मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख लीजिए, आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैं कई दिन से एक चीज ढूंढ रही थी, तो वो संयोग से आ गया और मैं लगा कि हाँ मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये सारी चीजें कभी कभी ही आती हैं और ये अचानक से ही नजर में आई तो मैंने इसे मंगा लिया। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई चीज ध्यान में रखते हैं कि हाँ हम इसको समय पे मंगा लें, पर कभी ये आउट ऑफ स्टॉक होता है, कभी मिलता नहीं है, कभी कलर कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। पर अभी क्या है, ये मुझे मिल गया है तो मैंने इसे मंगा लिया है। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। और ये एक तरीके का आप समझ लीजिए एक सेंट्रल टेबल या डाइनिंग टेबल का मैट कह लीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत है और ये जूट में बना हुआ है, जूट और सिल्क का कॉम्बिनेशन है। सच में इसका फैब्रिक मतलब जो भी इसमें जो चीजें लगी हैं वो सब बहुत अच्छा है। तो ये 2 पीस का मतलब एक ही उसमें आया है जिसमें 2 पीस है, तो इस तरीके से मैंने 3 मंगा लिए। यानी एक टेबल पे 6 चेयर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। पर मैं आपको एक आइडिया और देती हूँ कि ये इतना खूबसूरत है कि आप मैट के साथ साथ इसको वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको डेकोरेशन के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। कई बार होता है किचन में बहुत सारी डिशेस लगानी होती है, मैं आप देखते मैं बनाती हूँ, तो इसके नीचे क्या रहता है, एक मैट रहता है, लगाने में भी अच्छा होता है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी कलर की बात करें तो सच में डेकोरेशन के पर्पज से तो है ही है, साथ में जैसे ये स्लीपी कम होता है। कई बार कुछ मैट्स होती है जो हम लेके आते हैं वो स्लिप करते हैं, जैसे जो वुलन होते हैं वो क्या होता है स्लिप करते हैं, बट ये वाले मैट बिल्कुल भी स्लिपी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे मंगा लिया। आप देख सकते हैं कि सबका कलर भी सेम मैंने मंगाया है, क्योंकि वो देखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी कुछ चीजें जब मैं इस टाइप से देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें भी हम इसको डेकोरेशन के पर्पज से यूज करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से यूज कर रही हूँ। आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट जरूर बताइएगा। और जो कि मैंने कहा ना कि मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ही अच्छा है। और प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस भी बहुत ही अच्छा है इसका। अब बात करते हैं हमारे दूसरे और यूनिक प्रोडक्ट की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बैम्बू टिश्यू की, जो कि हाँ मैंने इसके पहले कभी नहीं यूज किया था, इस बार मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ मैंने जाना है। जब कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, क्योंकि हम जो टिश्यू यूज करते हैं उसको बनाने में कितने पेड़ हमारे कटते हैं, खराब होते हैं, उसकी वजह से कितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सभी को पता है। पर ये जो हमारा बैम्बू टिश्यू है, इसकी वजह से हमें कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं है। मतलब इसको बनाने में हमको बांस की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ अक्सर निकल आती हैं। 2-2.5 साल में हमारी जो है कोठियां बांस की ग्रो हो जाती हैं, अच्छे से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। मगर वहीं पेड़ 25 से 30 साल लगते हैं पेड़ को काटने में। तो जब भी हम टिश्यू का व्हाइट टिश्यू का यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें कि हम बैम्बू जो है टिश्यू का यूज करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें रखना पसंद भी है और कहीं कहीं इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो ये है हमारा बैम्बू टिश्यू, जो कि मैंने मंगा लिया है, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे से मैं इसी टिश्यू का ही यूज करूं। और सच में इसका यूज भी काफी अच्छा है, मैंने यूज करके देख भी लिया है, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छा है। साथ के साथ मैंने मंगा लिए थे मीशो से कुछ अपने क्लॉथ्स मंगवाए थे, जो कि मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो हम पहने हुए हैं सूट, ये भी हमारा जो है सेम वही मीशो का ही ऑर्डर किया हुआ है। पर मैंने सोचा कि पहले जब कुछ चीजें हम खुद पे ट्राई करते हैं ना, तभी हम आपको बता सकते हैं। अगर हम ये सोचे कि हम बस सामान मंगा के मैं तुरंत रिव्यू देना शुरू कर दूं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि कई बार चीजें होती हैं खराब निकल जाती हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो भी हमारे अपने हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, तो इसीलिए मैंने ये जो अपना एक कोट सूट मंगाया था, इसको मैं पहन करके देख लिया है। और सच में कुछ चीजें कभी कभी सही रेंज में मिल जाती हैं, कभी कभी होती हैं कि हाँ गलत भी होती हैं। पर अभी आप देख सकते हैं ये कोट सूट मैं पहन ली हूँ, करीब 4 से 5 बार पहन चुकी हूँ, और इसका कलर भी वैसा का वैसा वॉश भी कर चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम टेलर को जाते हैं देने के लिए, तो वो भी करीब हमारा 300 से 400-500 रुपए तक ले ही लेता है। तो मैंने मंगाया था अपने लिए सेम टू सेम इसी तरीके का कोट सूट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले भी जब स्कूल के लिए जाया करती थी तो ये कोट सूट मुझे बहुत पसंद आते थे, तो मैं पहनती थी, और ये फिर आ गया है तो मैं इसको पहन रही हूँ। तो ये मैंने मंगा लिया है उसी टाइप का एक क्या मैंने 2 मंगाया है, जिसमें ये कलर जो है बहुत ही प्यारा है, जो मैंने इस बार मंगाया है। और सच में इसके कलर की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, और समर के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये देख सकते हैं, तो मेरा साइज जो लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं मंगाती हूँ, और सारी चीजें सेम टू सेम है। बस थोड़ा सा इसका फैब्रिक जो है पिछली बार वाले फैब्रिक से ये वाला फैब्रिक मुझे काफी
काफी अच्छा लग रहा है। तो ये जो है मैं पहन के भी आपको दिखा दे रही हूँ और देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। बिल्कुल मतलब मुझे इतना कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। सबसे बड़ी चीज है कि ये पहनने के बाद मुझे काफी रिलैक्स भी हो रहा है, कूलिंग फील हो रहा है, क्योंकि कलर जो होते हैं ना जो हमारे फिजिक को होते हैं, मेरी बॉडी को कूलिंग रखने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे कलर जो होते हैं अच्छे होते हैं, अच्छे माने जाते हैं समर के अकॉर्डिंग। तो ये कलेक्शन इनका अच्छा था। और आप फुल में भी देख सकते हैं कि इसका जो बॉटम है वो भी काफी अच्छा है। पर इसकी एक चीज है कि इसके पहले जो मैंने पहना हुआ था उसमें जेब बाहर पूरा ऊपर मतलब जो बना हुआ है उसके ऊपर था, कुर्ती के ऊपर ही था, और इस बार जो है मुझे बॉटम में मिली है जेब। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर ठीक है, अच्छा है जो भी है। और इसी तरीके से मैंने एक और मंगाया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर ये भी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इसको भी मैं खोल के आपको दिखा दे रही हूँ। इसके कलर की बात करते हैं तो ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। और एक चीज, कभी भी मैं एक ही शॉप से सारी चीजें नहीं मंगाती हूँ, अलग अलग शॉप से मंगाती हूँ। भले कोट सूट मैंने मंगाए 3 मंगाए, पर तीनों अलग अलग शॉप से मंगाए हैं। और इसका भी कलर बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब मैंने 3 मंगाए तो तीनों के शेड बिल्कुल ही अलग अलग मंगाए हैं। और आप देख सकते हैं कलर की बात करिए तो बिल्कुल अलग अलग है। तो चलिए इसको भी हम खोल के आपको दिखाई देते हैं कि ये कैसा है, क्योंकि इसके पहले का जो फैब्रिक था वो थोड़ा सा अलग था। ये जो मैंने पहना है इसका अलग फैब्रिक है, और जो ये मैं निकाल रही हूँ इसका फैब्रिक बिल्कुल ही डिफरेंट है। और सबसे प्यारे की बात करें फैब्रिक की तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा है। अगर आप मंगाना चाहें तो थर्ड वाला ही मंगाइएगा। ये काफी कंफर्टेबल है और ग्लेज है इसके अंदर, इस कपड़े में। ये भी देख लीजिए कि ये जब मैं हाथ में टच कर रही हूँ तो थोड़ा सा एक शाइनिंग भी है, और टच करने पे एक मखमली सा एहसास हो रहा है। तो ये जो है कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो बहुत ही प्यारा है, और मैं इसे पहन के आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए पहनने के बाद कितना कंफर्टेबल लग रहा है। और सच में ये मतलब मैंने इसको जो साइज दिया था, तीनों का साइज मैंने सेम मंगाया था, पर ये देखिए अलग अलग शॉप से मंगाने पर भी पता चलती है चीजें कैसी होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी जेब नहीं है, इसमें ना बॉटम में है ना इसके फ्रंट में है, कहीं नहीं है जेब। बट ये है कि ये काफी कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। और बात करते हैं ग्लेस की तो आपको दिख ही रहा है। तो और जो हमारा जो प्राइस है लगभग सेम ही है सबका, कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई रेंज का है, नॉर्मल रेंज में है सारी चीजें। और कंफर्टेबल इतना है कि सबसे बड़ी चीज होती है कि साइड्स की जो स्टिचिंग होती है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, पर इसमें सारी स्टिचिंग जितनी भी तीनों मैंने पहनी, तीनों मैंने आपको चेक करके सब कुछ दिखा दिया है कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो मीशो में भी चीजें आ गई हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मीशो में सामान नहीं है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी चाहें तो जाके परचेज कर सकते हैं, हाँ अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लगता है मीशो बजट फ्रेंडली भी है और कोई यूज भी कर सकता है। तो इस बार जरूर आप लोग मंगा लीजिएगा इसको, कोट सूट को। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मुझे बहुत ही अच्छे लगे इसलिए मैंने मंगा लिया। और एक खास बात आपको और बता दूं कि जितने भी कोट सूट मैंने मंगाए हैं सभी में प्रॉपर तरीके से इंटरलॉक हुआ है। और आपको क्या चाहिए, इंटरलॉक होने की वजह से हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं उसके थ्रेड्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए मुझे लगता है ये काम होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे इस क्लोथ्स में, सारे क्लोथ्स में था। मुझे अच्छा लगा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी खूब पीजिए, क्योंकि अगर जरा सा भी आपने पानी की कमी की तो डिहाइड्रेशन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे वीडियो को इसी तरह से लाइक करते रहिए। टाटा बाय बाय।